राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी आयकर विभाग लखनऊ क्षेत्रीय परिसर में मनाया गया योग दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी क्षेत्रीय परिसर में प्रशिक्षार्थियों संघ अधिकारियों ने किया भी योग। इस अवसर पर विशिष्ट आमंत्रित अतिथि के रूप में लखनऊ नगर निगम की पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी भी उपस्थित रहीं। शिक्षार्थियों संघ अधिकारियों ने भी योग किया। ज्ञात है कि प्रत्यक्ष कर अकादमी के पाठ्यक्रम में भी परीक्षार्थियों का नियमित योग अभ्यास शामिल है। इस अवसर पर सभी ने कई यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर योगा एवं नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपम गौतम जी ने यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में मानसिक तनाव स्वाभाविक है, जिसमें योगाभ्यास बहुत कारगर साबित हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य आयकर आयुक्त श्री सुनील वाजपेयी, संयुक्त निदेशक श्री योगेंद्र कुमार मिश्र, अपर सहायक निदेशक फुरकान अली, श्री रमेश सिंह, श्री अरविंद कुमार, योगा एवं नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपम गौतम जी सहित अन्य लोग गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और खींचिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और अपर बॉडी ऊपर और नीचे खींचिए, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। धड़ से अलग करिए, बिल्कुल कमर से बॉडी को खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ पैरेलल। यस, थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो जाओ, हाथ के लिए जगह नहीं है। सभी लोग हथेलियां जमीन की तरफ और दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए और मोड़ लीजिए घुटनों को। आपकी बैकबोन की स्टिफनेस के लिए और बैकबोन की प्रॉब्लम राइट साइड एक साथ ले जाने की कोशिश करिए। इधर घुटनों को जमीन से छुआने की कोशिश करिए और उधर चिन आपकी शोल्डर्स के पैरेलल हो जाए, ऐसा प्रयास करिए। दोनों तरफ इक्वली दो बार कर लीजिए और बहुत आराम से करिएगा। झटके का कोई काम नहीं है योग में, कोई काम नहीं झटके का। बची कुची बॉडी की स्टिफनेस कतई दूर हो जाती है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज हर चीज। और पैरों को वापस नीचे, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हथेलियों को दोनों को बॉडी से बराबर मिलाइए, बॉडी से बराबर मिलाइए, दोनों पैरों को मिलाइए। यू आर रेडी फॉर द आसन। हथेलियां जमीन की तरफ, नीचे हाथ नीचे अपने शरीर से मिले हुए सीधे, जैसे हम। यू आर रेडी फॉर द आसन। सबसे पहला आसन, ध्यान रखिएगा हमेशा। आसनों को योग में करते हुए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन से खटाक से लेटते हुए नहीं करेंगे, लेटे हुए पोजीशन से तुरंत एकदम बैठे हुए नहीं करेंगे, या पेट के बल लेटे हुए से एकदम से हम खड़ी हुए एक्सरसाइज कभी नहीं करना है। कदम कर रहे हैं पीठ के बल, तो उसके सारे आसन निपटा दीजिए। आगे जमीन की तरफ। आपकी लोअर बैक को मजबूत करने के लिए बेहद इफेक्टिव। अपने लेफ्ट लेग को उठाइए 60 डिग्री, 60 नॉट 90, नॉट 90 डिग्री, 60 और नीचे लाइए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा नीचे लाइए, थोड़ा थोड़ा नीचे लाइए आप। और पैर के पंजे बाहर, पैर के पंजे बाहर, ताकि आपकी एंकल जॉइंट से लेके पूरा पैर सीधा हो। बहुत सिंपल है। आपके एक पैर में कितना वजन होगा आपके पूरे शरीर का, जरा सा भी नहीं। लेकिन अगर हमारा पेट कमजोर है, उठाने में कितनी प्रॉब्लम होगी आप महसूस कर रहे होंगे खुद। आराम से वापस आइए। राइट लेग उठाइए 60 डिग्री, नॉट 90। कोशिश करिए पैर के पंजे बाहर हो और आपकी आंखें खुली होने के बजाय थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद करके सिर्फ सुनेंगे आप, तो आप सचमुच बहुत कुछ गेन करेंगे। आपको बहुत कुछ महसूस होगा कि आपने जो भी किया अपने शरीर के लिए, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी। आप खुला आसमान देख रहे हैं या बिल्डिंग देख रहे हैं, आपका ध्यान अपने शरीर पर नहीं, सिर्फ सुनने पर आपका ध्यान। आराम से वापस आइए। थोड़ा सा टफ होने वाला है, नो रिलैक्सेशन, थोड़ा सा टफ होने वाला है। अभी दोनों पैरों को उठाना, पहले समझ लीजिए समझ रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि समझ लीजिए तब करिएगा। वापस आइएगा आराम से।
अपनी क्षमता के हिसाब से उठाना है। उठाइए, सभी लोग उठाइए। उत्तान पादासन आपकी लोअर बैक कमर की मजबूती के लिए, एब्डोमेन के लिए। और स्टूडेंट्स को तो कम से कम ये 15-15 मिनट तक रोक लेना चाहिए। पैरों में इतना वजन है ही नहीं जितना आपकी अपर बॉडी में। इम्प्रूव करना है। ब्रीदिंग थ्रू नोज, मुंह नहीं खुला होगा, दांत कमजोर हो जाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे आज लगता है कि स्टूडेंट्स को देखना चाहिए ऑफिसर को करते हुए। वापस आइए सभी लोग, पैरों के बीच में गैप और ढीला। योग कभी थकाना नहीं जाता, कभी जिम के साइड से नहीं कहता कि आप बॉटल में एनर्जी ड्रिंक लाइए, टॉवेल लगा जूस के एक्सरसाइज करिए। योग कभी नहीं कहता है। योग चलिए, दोनों पैरों को मिलाइए और के लिए और एब्डोमेन के लिए बहुत से एक्सरसाइज। छोटा सा आसन और करेंगे, नौका आसन। नाव, जिसे नौका कहते हैं, नाव आप जानते हैं नाव कैसे होती है, आगे से भी उठती है, पीछे से भी उठती है। समझ लीजिए पूरा, इसके बाद करेंगे। मैं समझा दूंगा चाहता हूँ। एक साथ उठाइए और एक साथ वापस आना है। उठाइए सभी लोग एक साथ, इक्वली उठाने की कोशिश करिए। गुड। कंसंट्रेशन पॉइंट आपका लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। वेरी गुड। नौका आसन आपकी स्टमक की मजबूती के लिए। एक साथ वापस भी आ सकते हैं। किसी को भी सोच के मत करिए वापस, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से वापस आ जाइए। अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से हर कोई वापस आ जाइए। कभी ये नहीं कि मुझे और देर रुकना है और देर रुकना है, नहीं तो नाभि उतर जाने का डर रहता है। पैरों को मिलाइए, हाथों को फिर से आगे। गुड, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रोकिए, अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा रोकने की कोशिश करें। आराम से वापस। वह ज़रूरी आसन है, आपको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ों का पैकेज आपको बना लेना है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मिलाइए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए रुकिए, कंधों से कोशिश करिएगा, छोड़िए और सीधा करिए। और राइट लेग, पवन मुक्तासन बहुत ज़रूरी। राइट लेग पहले पकड़िए और अब सांस बाहर निकालते हुए उठाइए। आपके देखिए पेट पर कितना प्रेशर। दूसरा पैर सीधा रखने की कोशिश करिए। दूसरा पैर सीधा, पैर का पंजा बाहर, पैर का पंजा बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल स्टेज पर धीरे से सांस लेते हुए वापस, धीरे से सांस लेते हुए वापस। ऐसे प्रैक्टिकली ज़्यादा करिए। दोनों पैरों को मिलाकर मोड़कर पकड़िए। सिर्फ पकड़ के रखिए, सिर्फ पकड़ के रखिए। अभी सिर नहीं उठेगा, सिर नहीं उठेगा। इसलिए बता रहा हूँ, इस पोजीशन में रहिए कि ये एक पोजीशन, ऐसी पोजीशन बैक होल जिसमें क्वेश्चन मार्क बना होता है परमानेंट, नेचर ने बना के भेजा है, वो इस समय बिल्कुल है हमारे शरीर का। इसलिए उसे गर्दन ही लेके लोअर तक आपका पार्ट पूरी तरह से रिलैक्सेशन। बहुत एग्जॉस्ट फील करें आप हार्ड सरफेस पर थोड़ी देर के लिए। अगर खाना ना खाए आप, पवन मुक्तासन। फाइनली सांस बाहर निकालते हुए घुटने से मिलाने का प्रयास। उठाइए सिर्फ, सांस बाहर निकालते हुए जहाँ भी आप रोक सके वहाँ रोकिए, बिल्कुल एकदम गेंद की तरह। और आप महसूस कर रहे हो कि जिस पार्ट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वही पार्ट आपका मजबूत हो रहा है पीठ में। और हमेशा हर आसन की फाइनल स्टेज पर नॉर्मल ब्रीथिंग का खास ध्यान रखना है। आराम से वापस सांस लेते हुए पहले सिर को रखिए, सांस लेते हुए पहले सिर को रखिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हल्का करिए, हल्का करिए। एंड गो टू द रिलैक्सेशन। शवासन आइए फिर। लेफ्ट हैंड सभी लोग ऊपर, सिर के ऊपर कर लीजिए, सीधा एकदम सीधा जमीन पर रखिए सीधा। और लेफ्ट साइड से ही करवट बदल के पेट के बल आइए, पेट के बल आ जाइए। सभी लोग पेट के बल आइए, लेफ्ट साइड से करवट बदलते हुए। हाँ, पेट के बल आ जाइए। माथा जमीन पर, बिल्कुल सीधा शरीर है। अभी गर्दन किसी भी तरफ नहीं, नीचे और माथा जमीन पर। बिना घुटना मोड़े उठाइए, मुट्ठी और चिन के बल पे, मुट्ठी और चिन के बल पे। अब ज़्यादा इजी हो जाएगा। उठाइए, बेहद ज़रूरी। और चिन पर आपके मान लीजिए पूरे न्यूरो सिस्टम का आपका बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जो इस समय आराम से वापस हुए
मुट्ठी और चिन के बल पर रोकने की कोशिश, देखिए थोड़ा मजबूत आसन और एब्डोमेन और बैक बोन के व्याप पर बहुत जबरदस्त। आराम से वापस आइए अंदर, पूरा शरीर चिपक जाना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। गर्दन किसी एक साथ डालिए और पैरों को खोलिए, रिलैक्स करिए और खोलिए, इजी करिए, बहुत बढ़िया। सिर के नीचे हाथ नहीं रखना है, सिर के। उनको करने के बाद रिलैक्सेशन की ये सबसे बढ़िया मुद्रा है, जिसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल पोजीशन, मगरमच्छ की तरह। इसीलिए इस आसन का नाम है मकर आसन। मकर आसन बिल्कुल मगरमच्छ की तरह आप पूरी तरीके से शरीर से टिकते हुए इसको खोलिए, अंदर करिए, अंदर एरिया अंदर, हाँ पैर खोलिए, हिप्स को लूज करिए, शरीर को ढीला छोड़िए। मकर आसन आप सब महसूस कर रहे होंगे, इसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक यही से हमारा इस आसन शुरू हो रहा है। और जो बहुत ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए, आपके फेस पर पड़े हुए रिंकल्स को दूर करने के लिए, बदन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं उन्हें दूर करने के लिए रेगुलर कर रहे हैं, जिसे शरीर से ज़्यादा फायदा देने वाला है। दोनों पैर मिला लीजिए, उदर आसन है। सांस लेते हुए दोनों हथेलियों के बल पर अगला हिस्सा उठाइए, सिर को उठाइए सांस लेते हुए, और जहां फाइनल स्टेज हो वहां रुक जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग। आपका कंसंट्रेशन पॉइंट लोअर बैक, लोअर अभ्यास, नॉर्मल ब्रीदिंग। और धीरे से सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए उठाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग। फाइनल स्टेज में मैंने बोला था हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग, क्योंकि अपनी क्षमता के हिसाब से आपकी गर्दन पर बहुत ज़बरदस्त रिंकल्स को दूर करने की क्षमता, आपके गालों को, फेस को लिफ्ट करने की क्षमता इस आसन में है, भुजंग आसन। और आपके चेस्ट की मजबूती के लिए और बैक बोन भी करवट बदल के पीठ के बल आ जाइए, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और करवट बदल के वापस आ जाइए और सिंपली उठकर बैठिए। सिंपल पोजीशन में उठकर बैठिए, करवट लेकर उठकर बैठ जाइए सभी लोग। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम है, ऑलमोस्ट ना मालूम है फिर से बता। दोनों पैरों को सीधा करिए, एड़ियों के बीच में बैठिए। जो नहीं बता पाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटे में हम इतनी चीज़ें कोशिश कर लेंगे कि आप रेगुलर वे में अगर 35 मिनट्स अपने लिए निकाल लेते हैं, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ में, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक इंटरनेशनल वार्म अप है जिसे हमें करना ही करना है। एकदम से कोई भी योगा या कोई भी जिम की एक्सरसाइज, एरोबिक, जुम्बा, कोई भी चीज़ नहीं करनी। तो इसलिए हम लोग एक साथ अभी सिंपली स्टार्ट करते हैं। वार्म अप टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं चलाई से। चलिए शुरुआत करिए। सभी जॉइंट्स को हमें इजी करना है, खोलना है। सिंपली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सभी में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कि आपके जॉइंट जितना खुले होंगे, जितना खुलेंगे, आप कोई भी एक्सरसाइज और हमारी, अब देखिए हाथों का ये खोलिए, ये चीज़ करने के लिए, शोल्डर्स को इजी करने के लिए बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइज। और इसे हम किसी भी एक्सरसाइज का नाम नहीं दे रहे हैं, इसे हम सिंपली वार्म अप, ये इंटरनेशनल एथलीट्स का अप्रूव्ड वार्म अप है जिसे आप प्रॉपर कर सकते हैं। दोनों हाथों को जैसे आप स्विम करके आगे बढ़ रहे हैं ऐसे करिए। चेस्ट के एक्सपेंशन के लिए बेहद इफेक्टिव। बोलिए, ऐसे लगे कि आप पीछे हवा का रुख कर रहे हैं। थोड़े थोड़े पैर खोल लीजिए, जिनके पैर ज़्यादा बंधे हुए हैं पैर थोड़े खोल लीजिए, बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा, इसको खोल लीजिए। चलिए दोनों हाथों को चलाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर्स को फ्रीज, शोल्डर्स को रिमूव करिए।
जिनके पूरे प्रॉपर नहीं जा पा रहे हैं शोल्डर पीछे, तो ध्यान रखिए कि बॉडी की स्टिफनेस बढ़ती जा रही है। क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज। अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिए, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स। दूसरे हाथ से जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो बहुत इजी वे में करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकदम से बॉडी को एक्टिव नहीं किया जा सकता किसी एक्सरसाइज के लिए। चलिए, अब सिर्फ अपर बॉडी के लिए आपको ये करना है। अपर बॉडी स्विंग करिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसा करते हुए बिल्कुल ईजी है। स्टॉप करिए अपनी बैक को। अब धीरे धीरे देखिए हम नीचे आ रहे हैं, कमर पे आइए। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने में शायद एक दूसरे को बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि कमर के ऊपर आपका पूरा शरीर टिका हुआ है। ज़रा सी अगर आपको प्रॉब्लम हो गई कमर में, आप लेट जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इसे मजबूत करिए। लोअर बैक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीज पर आइए, अपनी नीज पर आइए, इक्वली पैरों को रखिएगा और घुटनों को पकड़िए। बहुत ज़्यादा पैर वाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। जब शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वापस आइए, अब कम और स्विंग करिए, आगे की तरफ कुछ अंदर की तरफ, कुछ आगे की तरफ कुछ अंदर की तरफ। ध्यान रखिएगा नीज बेंड नहीं होंगे आपके। चलिए वापस आइए और धीरे धीरे वाइड करिए, लेग वाइड करिए, जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसकी जितनी क्षमता हो वाइड करते जाइए, जाते जाइए। आप लोगों को तो अभी रेगुलर करते रहे आप लोग। बोलिए और पैर खोलिए, खोलिए पैर और नीचे जाइए। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, आगे दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए और एड़ियाँ खोल दीजिए, फ्री कर दीजिए बिल्कुल। जिन्हें दिक्कत हो मैं प्रेशर नहीं दूंगा करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स में ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। बोलिए, एड़ियाँ आपकी बाहर जाएंगी अपने आप और लास्ट लिमिट पे जाके रुक जाएंगी एड़ियाँ अपने आप, पंजों को छोड़ देंगे तो। वेरी गुड। धीरे धीरे पंजा एड़ी समझते हो वापस इक्वली, धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए। ये हमारा वार्म अप फुल बॉडी का कंप्लीट होगा। खड़े होइए ऊपर, पंजों के बल पे खींचिए बॉडी को ऊपर। ताड़ आसन इफेक्टिव, रेगुलर आप इसे कर सकते हैं, आपके पास कोई टाइम नहीं है। छोटा सा वार्म अप करिए और आप इसको अगर एक जगह स्टिल होने में दिक्कत हो टहल भी सकते हैं। मैं सारे इजी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, जिन्हें आप कर सकते हैं और थोड़ा सा समय तक कीजिए, क्योंकि अगर अपने शरीर पर आप समय नहीं देंगे तो फिर से ज़्यादा क्या कमजोरी हो सकती है आपकी। चलिए वापस आइए। अब एक बहुत सिंपल पोजीशन सिटिंग बता रहा हूँ, तो कई लोगों को, आप में भी कई लोगों को दिक्कत नहीं बैठे। देखिए आराम से बैठे, पैर के पत्ते पूरे। हाँ बैठिए बैठिए, मैं देखूँगा जरूर। और कोशिश करिए बैकवर्ड स्ट्रेट, शोल्डर्स लूज और हाथों का यहाँ पे लॉक लगा। ये सिटिंग पोजीशन आपको बता रहा हूँ, उसी बैठे बैठे आपको फील हो रहा होगा कि आपका पूरा पूरा प्रेशर आपके लेग्स पर और लोअर एब्डोमेन पर। तो ये है ही इसीलिए। आपने देखा होगा कि अगर हम नेचुरली वॉशरूम जाते हैं तो इंडियन पैटर्न पर जब बैठते हैं तो हमारा यही तो पैटर्न है, थोड़ा सा पैर खोल लेते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि हमारा जितना भी इंडियन पैटर्न को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हार्निया की प्रॉब्लम नहीं होती, इंटेस्टाइन
छोड़ दीजिए, हाथों को पीछे करिए और दोनों पैर सीधे। रिलैक्स होने के लिए थोड़ा पैरों को खोल लीजिए। कभी भी योग की एक्सरसाइज कभी भी कहती है कि बहुत शरीर को थका दिया जाए, पैरों को पंजों को चला लीजिए ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करें। नीचे हाथों करके रिलैक्स फील करिए। मिला लीजिए और लेट जाइए, लेट जाइए, सभी लोग लेट जाइए। कम एक बात हमेशा हर कोई ध्यान रखिएगा, चेस्ट पे कभी हाथ मत रखिएगा। जब तक आपके शरीर में जान है, सांस है, चेस्ट पर हाथ रख के कभी ना सोइए और ना लेटिए। इसका हमेशा ध्यान रखिए। ये योग ही कहता है कि आप नेचुरल वे में हमेशा रहिए। सारी मुद्राएं निकालिए और आपको शायद जितनी भी मुद्राएं हैं वो सारी कहीं ना कहीं ली हुई हैं जानवरों की सभी मुद्राओं से। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जब देख लिया कि 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे योग ऋषियों ने बहुत पहले हमारे जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं उन्हें आविष्कार कर लिया था, तो मेडिकल साइंस ने एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दिया और उन्हें मान लिया कि हाँ, इसके ऊपर हम 8वां कोई भी ग्लैंड नहीं घोषित कर पाए हैं। और हमारी बॉडी का पूरा सब कुछ उसी पे टिका हुआ है और उसकी बेस है आपकी बैकबोन। आपके लेफ्ट पार्ट को ईड़ा कहते हैं, राइट पार्ट को पिंगला कहते हैं। जो हमारी नाड़ियाँ कहलाती हैं और जो हमारी स्वर कहलाते हैं, योग की भाषा में स्वर में जो हम सांस ले रहे हैं, लेफ्ट नोज से जो भी हम सांस लेंगे उसे ईड़ा और राइट से पिंगला। और जो बीच में स्वर चलता है जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना, जो हमारा ध्यान का एक्सट्रीम लेवल है, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 पर हमारा पूरा शरीर और 3 पर ही हमारा पूरा खेल टिका हुआ है। तो मैं आपसे अब योग की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत सिंपल वे में कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी सी देर में सभी उम्र के हिसाब से सभी को वो पैकेज पूरा मिल जाए। इसका खास ध्यान रखना है कि एक साथ करेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। दोनों पैरों को मिलाइए, सभी लोग बॉडी को एक्टिव करिए, दोनों पैरों को।
और सिर्फ आपको मेरी आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ और ये खूबसूरत सा प्रकृति का गूंजता हुआ स्वर, इसे अपने हृदय में समाहित करने का प्रयास करिए। थोड़ी सी देर के लिए बस, कुछ क्षण के लिए मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत है, शरीर भी शांत है आपका। योग निद्रा की आप एक्सट्रीम स्थिति से वापस आ रहे हैं। आप वापस आ रहे हैं प्रोसेस से ध्यान रखिएगा, आंखें एकदम से नहीं खोलना है, आपको सुनना है कानों से, आंखों से नहीं सुना जाता है। इसलिए आदत डालिए अपने अंतर मन की आइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाथ पैर की उंगलियां चला के लूज, दोनों पैरों को मिलाइए। अब दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथ सिर के ऊपर, जमीन पर सिर के ऊपर सीधे एकदम, उंगलियां फंसा लीजिए दूसरे में, सिर के ऊपर। हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए दोनों लेग्स और दोनों हाथों को ऊपर, दोनों लेग्स नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को खींचिए। रिलैक्सेशन से बाहर आइए, शरीर की तंद्रा को जागृत करिए और शरीर की उस ऊर्जा को इस शरीर में ही रहने दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। अभी आप ध्यान के प्रोसेस से वापस आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। पोजीशन में बैठिए, सभी लोग सिंपल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, हल्की करवट लेकर उठकर बैठिए, सिर्फ बैठे रहिए। आंखें बंद हैं, आप मेडिटेशन के प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं। आंखें बंद रखिए, एकदम शांत ध्यान पाइए। अंतिम चरण, इस अंतिम चरण में आपको ईश्वर को, प्रकृति को समर्पित ओम, जिसे आपको भी मालूम है, आप सब जानते हैं, प्रकृति का स्वर है, ना कि किसी धर्म जाति का। आ, ऊ और माँ, ये 3 शब्द इस ब्रह्मांड से निकले हुए हैं। कभी भी आपको इन्हें महसूस करना हो तो घनी पहाड़ियों के बीच में या घने जंगलों में दूर दूर तक जहाँ इंसान का निवास न हो, वहाँ चले जाइए और वहाँ पर ज़रा सा भी आप हल्की सी गूंज करिए तो ध्वनि अपने आप ओमकार की ध्वनि गूंजनी महसूस होगी। और ये ब्रह्मांड का स्वर है, ये मेरा, आपका या किसी भी रिलीजन का नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप रिलीजन के हिसाब से देखते हैं तो मुस्लिम्स में भी आमीन बोला गया है, वो भी बहुत अच्छा और ईश्वर का स्वर माना गया है। क्रिश्चियंस ओमेन बोलते हैं, उनमें भी ये स्वर बोला गया है। और हम ओम बोलते हैं, अ और म, यही 3 शब्द हमारे ब्रह्मांड में निकले हुए हैं। हमें इन्हीं को आत्मसात करते हुए ध्यान की अवस्था को ख़त्म करना है। बैकबोन को सीधा करिए। ओमकार का उच्चारण करते हुए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हम ओ बोलेंगे तो हमारे लिप्स गोल हो जाएंगे और जब माँ बोलेंगे तो लिप्स बंद होंगे और वाइब्रेशन अंदर से निकलेगा। ओ का टाइमिंग शॉर्ट होगी और माँ की लंबी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगा। फेड करिएगा, कट आउट मत करिएगा, अपनी क्षमता के हिसाब से और खुद से। इस ब्रह्मांड में हम इतने लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मांड में ओमकार का इतना बढ़िया स्वर पैदा करिए कि एक दूसरे से गूंजता हुआ वो स्वर आपस में मिलता हुआ महसूस हो और हम सबको अंतर मन को शांति दे, क्योंकि स्वर सबसे पहले इस धरती पर उत्पन्न हुआ था, नाद। रेडी रखिए। यस, डीप ब्रीदिंग एंड स्टार्ट। हम रुक जाइए, सेकंड टाइम के लिए रुक जाइए। एक इंस्ट्रक्शन है छोटा सा। म्यूजिक थेरेपी
थेरेपी के ऊपर सिर्फ ओमकार के उच्चारण से ही ट्रीटमेंट हो रहा है और ये एक प्रोफेशन बन चुका है जो करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस हो चुका है। ओमकार का उच्चारण हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ, शरीर में 72,000 नर्व्स होती हैं, उन्हें वाइब्रेट करता है, एक्टिवेट करता है और कहीं भी किसी भी तरह की क्लॉटिंग हो उन्हें दूर करने की क्षमता है इस ओमकार में। इसलिए थर्ड टाइम डीप ब्रीदिंग एंड स्टार्ट। ओमकार की ध्वनि हमारे तन मन को पूरी तरह से जागृत कर देती है, वाइब्रेट करती है और अभूतपूर्व शांति देती है। ईश्वर के इस अभूतपूर्व समागम के साथ आपने पृथ्वी और पराशक्ति से जो भी आपने एनर्जी प्राप्त की उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए मन ही मन, और दोनों हाथों का आपस में मसाज उस एनर्जी को जागृत होने दीजिए अपने हथेलियों पर और बहुत प्यार के साथ गर्दन बहुत प्यार से सहलाते चलिए। शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक और लोअर बैक में सहलाई देखिए, आपकी हीलिंग होगी, जैसे लगे कमर की आपकी सिकाई हो रही है, हाथ में इतनी ताकत आ जाती है। हिप्स और घुटनों पर अपने हाथ बहुत प्यार के साथ सहलाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अगर आपको आंखों में हैवीनेस महसूस हो तो अंगूठे और एक एक उंगली के सहारे से दबा लीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोल के अपनी शरीर को, अपने अंतर्मन को, अपने न्यूरो सिस्टम को नेचर के इक्वल लाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे खोलिए वापस और पंजों पे आइए। लास्ट पोजीशन जो आपकी शरीर की नसों को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। सभी लोग पंजों पर आइए। अगर जिन्हें दिक्कत हो कि खाली पंजों पर रुकने में तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन और पैर की सभी पिंडलियों को, सारी दिक्कतों को दूर कर दीजिए। छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए। थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। हल्का सा जैसे आप अपना अंगड़ाई लेना चाहें ले लें। क्लास हो गया, आधा घंटा बैठ सकते। चलिए इसी में दोनों हाथ सिर के ऊपर, सभी लोग दोनों हाथ सिर के ऊपर। आपके एब्डोमेन के लिए मुद्राएं हैं, जो भी आसनों को क्रिएट किया है ज़्यादातर जानवरों की मुद्राओं से और जानवरों की सिटिंग और एक्टिंग पोजीशन से लिया है। शशांक आसन, खरगोश की तरह दोनों हाथ नीचे करते हुए धीरे धीरे नीचे आते जाइए सभी। जो खरगोश की पोजीशन है सभी को मालूम है। माथा जमीन, पीछे छोड़ दीजिए अपने हिप्स को पीछे, कोशिश करिए कि पीछे आपके हिप्स प्रॉपर रहें। आपके पूरे एब्डोमेन पर प्रेशर, बहुत बढ़िया। और वापस आने के लिए सांस लेते हुए वापस, जैसे आप हाथ से गए थे वैसे ही वापस, हाथ ऊपर वापस और धीरे से हाथ नीचे। एक आसन इसमें और सभी लोग उठिए घुटनों के बल पर और पैर के पंजे अंदर, एड़ियां बाहर ले लीजिए और धीरे से थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए हल्का सा और पीछे जाइए। एंकल ज्वाइंट को पकड़िए, गर्दन पीछे डाल दीजिए और धीरे धीरे वापस आते हुए धीरे धीरे वापस आइए। छोड़ दीजिए, वज्रासन को भी छोड़ दीजिए। पैरों को सीधा करिए, एक एक पैरों को सीधा करिए और सिंपल सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। सिंपल सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। सिंपली अभी हमें कुछ और नहीं करना है, मेडिटेशन करेंगे, बल्कि 2-4 एकदम शांत। गर्दन डालनी नहीं है किसी भी एक तरफ, गर्दन किसी एक तरफ नहीं पड़ी रहेगी। ये गर्दन हमेशा सीधी। जब मेडिटेशन का मैम आई हैं हम लोग मीट में, इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम आप लोगों के साथ में योगा करें, तो आपने अभी किया भी, आप लोगों को पता भी नहीं चला। मैम आई हैं, तो मैम का सभी लोग धन्यवाद करिए।
7 दिनों का इनका प्रोग्राम है।